Good morning students. I hope you people are doing good and well. The topic that we are going to study today in business studies, that is leadership. In the previous videos we have covered one of the elements of directing, that is motivation. The element of directing that we are going to study today is leadership. So firstly coming to the meaning of leadership. What is leadership? What does the leader do? लीडर वो पर्सन होता है जो दूसरे लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो वही काम करे जो लीडर उनसे करवाना चाहता है. दैट इज द लीडरशिप. लीडरशिप मीन्स, और लीडरशिप आई कैन से इट इज अ फोर्स which is related to influencing the people in a manner that they do what the leader wants them to do. Leadership means influencing the other persons in such a manner that they do what the leader wants them to do. Then, now coming to the features of leadership. First feature is influencing process. Leadership एक influencing process है. आपको जो दूसरे लोग हैं उन पे influence रखना है अपना, उनको influence करना है, अपनी बातों से उनको motivate करना है वो काम करने के लिए जो आप उनको करवाना चाहते हैं, आप उनसे करवाना चाहते हैं. लीडरशिप से क्या करना है आपको लोगों को influence करना है, इफेक्ट करना है, उनकी सोच पे इस तरीके से इफेक्ट करना है कि वो काम करने के लिए रेडी हूँ जो आप उनसे करवाना चाहते हैं. सेकंड, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. लीडरशिप इज अ बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपकी बात मान रहे हैं, वो आपकी बात मानकर अपना जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगे. आप उनसे जो काम करवाना चाहते हैं हो सकता है वो उसमें परफेक्ट ना हो. जिस तरीके से आप गाइड करेंगे, जिस तरीके से आप उनको गोल ओरिएंटेड बनाएंगे, they will change their behavior so that they can achieve that goal. Then it is an interpersonal relationship between the leader and the follower. In case of leadership there develops an interpersonal relationship. यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है. Those people are connected through professional relationships. Those people are connected through organizational structure. यहाँ पे बात हो रही है लीडर और फॉलोअर की. लीडर और फॉलोअर के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, मतलब ये लोग भावनाओं से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. देन अचीव्स कॉमन गोल्स. अगर हम बॉस और एम्प्लॉय की बात करें तो बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है इस तरीके से कि वो अपने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके. लेकिन लीडर अगर फॉलोअर से कुछ काम करवा रहा है तो वो इसलिए करवाता है या इस तरीके से करवाता है कि दोनों के जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव हों. जो पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन के दौरान अपनी जो रैलीज करते हैं उसमें जो बड़े बड़े वो प्रोमिसेस करते हैं वो चीज़ें क्या हैं? बेसिकली दोज आर द कॉमन गोल्स. वो कॉमन गोल्स ही हैं जिनकी वजह से वो जो फॉलोअर्स हैं उनके, जो उनकी बात मानते हैं या जो उनको वोट देते हैं, दोज पीपल गेट मोटिवेटेड टू वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी बिकॉज दे थिंक कि ये जो पर्टिकुलर लीडर है, ये जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा. सो जो लीडर है दैट हेल्प्स इन अचीविंग द कॉमन गोल्स, कॉमन टू बोथ, जो फॉलोअर्स के भी गोल्स हैं एंड जो लीडर का भी गोल है. देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सी, लीडरशिप इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. सिर्फ लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करके लीडरशिप पूरी नहीं हो जाती. लीडरशिप तब तक चलती है जब फॉलोअर्स के और लीडर के गोल्स पूरे ना हो जाए. सो तब तक जब तक गोल्स पूरे नहीं होते देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द हेडिंग्स ऑफ दीज फीचर्स. फर्स्टली इट इज एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, देन इट इज अ बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, देन इट डेवलप्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, leader and follower, then it achieves common goals, then it is a continuous process. It is not a one time activity. अब हम स्टडी करेंगे कि लीडरशिप के स्टाइल्स कौन कौन से हैं और उसके मीनिंग क्या है, उनके मेरिट्स हैं. तो फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. वो लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें जो सारे डिसीजंस हैं वो लीडर ही लेता है, फॉलोअर्स को उसमें कुछ भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता. So firstly coming to the features of autocratic leadership style so that we can develop a clear understanding of this leadership style. First is centralized authority. हमने एक प्रिंसिपल भी स्टडी किया था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट इज एट द सेंटर. वो सेंटर कौन है? बॉस. सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट इज एट द वन सेंटर, दैट इज बॉस.
फॉलोअर्स को उस पर पार्टिसिपेट करने का या अपनी राय देने का कोई राइट नहीं होता। देन सिंगल मैन डिसीजन, सिर्फ एक ही जो पर्सन है, जो बॉस है, जिसके पास अथॉरिटी है, वही डिसीजंस लेगा, फॉलोअर्स है। देन रॉन्ग बिलीफ ऑन एम्प्लॉयज, ऐसा जनरली तब होता है जब बॉस को अपने एम्प्लॉयज पे या अपने फॉलोअर्स पे बिलीव नहीं होता, जब उसको लगता है कि इनसे नहीं होगा या इनसे मुझे अच्छी राय या एडवाइस नहीं मिल पाएगी। सो देयर इज द सिचुएशन जहाँ पे बॉस खुद डिसीजन लेता है। देन ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जो बॉस से सबॉर्डिनेट्स के पास जाता है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन जो सबॉर्डिनेट से बॉस के पास जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन तो तभी होगा जब सबॉर्डिनेट से बॉस के पास कोई राय या कोई एडवाइस जाएगी, लेकिन ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। सो ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वुड बी देयर, मीन्स द बॉस विल बी गिविंग द कमांड्स, सिर्फ वहीं से कमांड्स आएंगी और फॉलोअर्स को वो जो कमांड्स हैं वो फॉलो करनी है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। देन कमिंग टू एडवांटेजेस, क्विक एंड क्लियर डिसीजन, जब जो बॉस है वो कोई राय नहीं किसी से मांग रहा है, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, इन दैट केस ही कैन सेव हिज टाइम। जब वो टाइम सेव करेगा तो कैसे सेव करेगा? ओनली ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन। एक अकेला पर्सन है जो जल्दी डिसीजन ले रहा है क्योंकि उसको किसी से डिस्कस नहीं करना है। सो दिस इज हाउ, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, इफ वी वांट टू सेव आवर टाइम, देन दिस लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट बिकॉज वी वुड बी एबल टू सेव आवर टाइम। देन सेटिस्फैक्ट्री वर्क, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री वर्क का मतलब क्या है? हियर इट मीन्स जो बॉस जैसा काम चाहता है वो वैसा ही काम करवा सकेगा, बिकॉज ही इज नॉट लेटिंग द फॉलोअर्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जो भी उसको काम चाहिए, जैसा भी उसको काम चाहिए, ही वुड बी गिविंग द कमांड्स, फॉलोअर्स उसको, एम्प्लॉयज है उसके, उसको वैसा काम करके देंगे। Then necessary for less educated employees. If I consider less educated employees where I find them less experienced, where I think कि वो मुझे इतनी अच्छी राय या जिस तरीके का आइडिया मुझे चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, there I would be using autocratic leadership style. Then coming to the disadvantages. First is lack of motivation. जब आपका बॉस या जो आपका लीडर है सिर्फ वही डिसीजन ले रहा है, if he is not letting you participate in the decision making, you feel the lack of motivation. आपको ये लगता है कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं जा रही है और जो मैं काम करता हूँ शायद वो मैं अच्छा नहीं करता, देयर इज अ डिक्रीज इन योर एफिशिएंसी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। देन अपोज्ड बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज इस लीडरशिप स्टाइल में, अगर आप इस लीडरशिप स्टाइल को अपना रहे हैं, एम्प्लॉयज या जो आपके फॉलोअर्स हैं, दे अपोज इट बिकॉज दे फाइंड इट अनइंटरेस्टिंग, दे फाइंड इट कि आप उनसे कोई उनकी जो बात है वो सुन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होते जा रहा है। इवन इफ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द वर्क, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, सो इन दैट मैनर दे अपोज टू दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। देन पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ये पॉसिबिलिटी है कि पार्शियलिटी होगी। क्यों? क्योंकि एक सिंगल मैन डिसीजन है और हो सकता है उस बॉस के कुछ चहेते लोग हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ उसके करीबी हों, हो सकता है वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हुए उनको फेवर करें। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ autocratic leadership style. In the next video, we would be studying the remaining types of leadership style, that is democratic and free rank leadership style. Thank you.